बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, तारीखी शहर मुल्तान में राजा जेबद्दीन के तामीर करदा सूरज मंदिर में छुपे खजाने का मोहम्मद बिन कासिम को कैसे इल्म हुआ और कितने टन सोना मोहम्मद बिन कासिम के हाथ लगा, यह है आज का मौजू। मैं हूं तारीख का अदना सा तालिब इल्म अब्दुल गफूर रहमानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद रहमानी। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की तारीखी और मालूमाती वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। नादरीन, कदीम ज़माने में जबकि बैंकों का रिवाज नहीं था, राजे, महाराजे, उमरा और सलातीन वक्त अपने ख़जानों को महफूज करने के लिए मुख्तलिफ सूरतें इख्तियार करते थे। बाद मकानात के मुजव्वफ क्षेत्रों में, कई छतों में, कई दीवारों में और कई तहखानों में अशरफियाँ और जवाहरात छुपा कर रखते थे। मुजव्वफ खोखली चीज़ को कहते हैं। अकबर आजम के ज़माने में चंद कब्रों में से भी सोने की ईंटें बरामद हुईं। इस तरह हिंदुस्तान के राजे महाराजे मंदिर की मूर्तियों और इसके ज़ेरे ज़मीन तहखानों में खजाने दफन करते थे। मुस्लिम सलातीन बिलखसूस सुल्तान महमूद गजनवी पर जो बुत शिकनी का इल्ज़ाम है, वो बुत दरअसल खजाने थे। हमला आवर खजाने को कब छोड़ता है, खा वो मस्जिद में हो या मंदिर में। राजू ने मुजव्वफ बुतों को अशरफियों से भर रखा था। सोमनाथ में जो हिफाजती फौज मुकर्रर थी, वो बुतों के लिए नहीं बल्कि उन खजानों के लिए थी जो बुतों की सूरत में मुंतकिल कर दिए गए थे। लेकिन ऐसे बुत जो पत्थर के थे वो सही सलामत रहे। नादरीन, मुल्तान का अजीम बुत खाना सूरज मंदिर भी दरअसल एक राजे का बहुत बड़ा खजाना था। बाद में आने वाले राजे महाराजे मुख्तलिफ सूरतों में इस खजाने में इजाफा करते रहे। इस मंदिर की अजमत मजहबी तौर पर मुसल्लम, लेकिन इसकी इतनी कड़ी हिफाजत का राज माज वो बेबहा खजाना था जो बुतों में और बुतों के नीचे मदफून था। इस अमर का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब गाजी मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान फतह किया। एक दिन अचानक एक ब्राह्मण हाजिर हुआ। उसने मोहम्मद बिन कासिम से मुखातिब होकर कहा कि अब जबकि इस्लाम गालिब आ चुका है और मंदिर व शवाले वीरान होते जा रहे हैं, मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ कि इस मौका पर आपकी खिदमत करूँ। ब्राह्मण ने 10 बस्ता कहना शुरू किया, ऐ फतेहमंद सरदार, मैंने सुना है कि कदीम ज़माने में जेबद्दीन एक बहुत बड़ा राजा हो गुजरा है। वो कश्मीर के शाही ख़ानदान की नस्ल से था और ज़ात का ब्राह्मण था। अपनी उम्र के आखिरी अय्याम में उसे दुनिया से कुछ ऐसी नफरत हो गई कि सारी दौलत व हशमत छोड़कर जोगी हो गया। वो अपने मजहबी अकायद और अमाल का सख्ती से पाबंद था। इसके लैलो नहार ज़्यादातर पूजा पाठ में गुजरते थे। चूंकि उसमें दीनी और दुनियावी दोनों ताकतें जमा हो गई थी, इसलिए किसी राजे को इस पर हमला करने की जुर्रत नहीं होती थी। जब एक मुद्दत तक इस राजे की सल्तनत में अमन व अमान कायम रहा और रियाया फारिगुल बाली से हमकनार रही, तो खुदा ने इसके खजाने में बरकत दी और इसके पास इतनी दौलत जमा हो गई कि हिंदुस्तान के किसी दूसरे राजे महाराजे को नसीब न थी। जब खजाना बहुत ज़्यादा हो गया तो राजे को इसके तहफ़्फ़ुज़ की फिक्र हुई। उसने शहर के मशरक़ की तरफ एक हौज़ बनवाया जिसका दौर 100 गज था। फिर इस हौज़ के अंदर एक खूबसूरत मंदिर तामीर कराया जो 50 गज के दौर में था। इस मंदिर में उसने एक कमरा बनवाया। इसमें सोने की खाक के 40 मिसी मटके रखवा दिए और इनके अलावा 230 मन सोना रखवा कर ऊपर से पटवा दिया। इस खजाने पर एक मंदिर है और इसमें एक मूरत रखी है। हौज के इर्द गिर्द राजा ने दरख्त लगवा दिए थे जो इस वक्त तक बदस्तूर कैद में। ब्राह्मण की ज़बान से ये अल्फाज सुनते ही मोहम्मद बिन कासिम बाग बहार हो गया। उसी वक्त अपने अहबाब को हमरा लेकर ब्राह्मण के पीछे पीछे रवाना हुआ। ब्राह्मण ने एक मंदिर में ले गया जिसमें घुप अंधेरा था। सिर्फ वो लाल मुनव्वर चमक चमक कर एक महीब किस्म की रोशनी कर रहे थे जो एक मूर्ति की आंखों में नसर थे। कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम को तारीकी में इस मूरत पर किसी जिंदा इंसान का धोखा हुआ। चुनाचे उसने तलवार नियाम से खींच ली और वार करने को था कि ब्राह्मण ने लपक कर रोका और अर्ज किया, हजूर, यही वो बुत है जिसे राजा बद्दीन ने बनवाकर अपने खजाने की छत पर नस्ब करवा दिया था और खुद दुनिया से कूच कर गया। मोहम्मद बिन कासिम ने हुक्म दिया कि मूरत अपनी जगह से हटाई जाए। फौरन उसके हुक्म की तामील हुई। मूरत को हटाते ही लोगों को खजाने का दरवाज़ा नजर आया। कुल खजाना निकलवा लिया गया। 230 मन सोना
اور جو طلائی خاک کے تانبے کے مٹکوں سے برآمد ہوئی اس کا اندازہ کیا گیا تو 13,200 من نکلی۔ محمد بن قاسم نے سونے اور بت کو خزانے میں داخل کرنے کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ مال غنیمت میں جتنے مروارید اور جواہرات ملے تھے وہ بھی داخل خزانہ کیے گئے۔ خزانہ کے ماسوا مندر کی اور تمام چیزیں اپنی جگہ پر اسی طرح رہنے دی گئیں۔ یہ مندر مدتوں تک قائم رہا اور دور دور سے لوگ اس کے درشن کو آیا کرتے تھے، اور اس مندر میں بھی راجہ اشوک نے تصرف کر کے پہلی مورتی کو نکال بحر کیا اور اس کی جگہ مہاتما بدھ کو لا بٹھایا۔